हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में। अगर हमारे पास में 1 लाख रुपया है तो हम 1 लाख रुपया सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। चलिए हम छोटा सा वीडियो के माध्यम से समझते हैं गाइस। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इंडेक्स फंड आते हैं या फिर इक्विटी फंड आते हैं और निफ्टी फंड आते हैं। ठीक है, ये सारे फंड में से इन्वेस्टमेंट किसी में भी कर सकते हैं। अगर इंडेक्स फंड की अगर बातें करते हैं तो ये हमें है सब 15% 14% का है ग्रोथ देता है। कम्युनिटी जितने भी इंडेक्स फंड है सबकी मैं बातें कर रहा हूँ। खैर ये इंडेक्स फंड इसे समझ में आता नहीं है गाइस, इसे कभी कितना का रिटर्न देता है, क्योंकि अगर जब शेयर मार्केट गिरेंगे तो इंडेक्स फंड भी ऐसे धपाक से गिर जाएंगे। इस इक्विटी फंड की बातें करते हैं तो इक्विटी फंड में होता क्या है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में या मल्टी कैप में, सेक्टोरल फंड में, किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा फंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर हमारे सारे म्यूचुअल फंड को ऐसे मैनेज करते रहता है, जिसके लिए छोटा सा अमाउंट ऐसे चार्जेस से काटता है। वो आप लोग ऐसे अच्छी तरह से जानते हैं। बट यहाँ पे बात क्या है कि जिस तरह से अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है से बहुत सारे लोग है किया था, ठीक है ना। सत्यम का जो कांड हुआ, फिर ऐसे अगर अडानी का जो कांड हुआ, उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं था। तो फंड मैनेजर नहीं होने के कारण गाइस जैसे वो हम लोग ऐसे वेट करते ऐसे रहेंगे, पता चलेगा उसी समय में गाइस जैसे 2-4 दिन में ही ऐसे बहुत बड़ा ऐसे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे फंड मैनेजर है तो उसे मालूम होता है कि कौन से कंपनी का शेयर से गिरने वाला है। तो वहाँ पे गैस अगर अडानी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ पे इसे पहले से अपने पैसे को ऐसे वो निकाल लेगा। ठीक है, मार्केट में लॉस नहीं होने देगा हमें। ठीक है, हाँ ये नहीं कह सकते हैं कि सारा ऐसे सेंसेक्स और निफ्टी ही गिर रहा है तो उस समय क्या किया जाएगा। उस समय हमारा पैसा तो लगा हुआ है, मजबूरी है हमारे पास में कि किसी न किसी फंड में हम अपने पैसे को रखेंगे। इसीलिए रहता है थोड़ा सा 2-4% का। आप देख रहे होंगे कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, लॉस में चले जाते हैं, माइनस में या प्लस में, या फिर ऐसे जो हमारे प्रॉफिट होता है उसमें से हम नुकसान में चले जाते हैं वहाँ पे गाइस। बट अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस तो जैसे जैसे सेंसेक्स ऐसे बढ़ता है, शेयर मार्केट ऐसे बढ़ते हैं, उस तरह से अगर 50 में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो जो शेयर मार्केट के टॉप 50 कंपनी है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है और उसके हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ता है। 100 में अगर निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निफ्टी 100 हमारा निफ्टी 100 के हिसाब से ऐसे चलता है। 200, 500 बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट शेयर मार्केट की मैं बात बताया हूं, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से वहाँ पे निगाहें रखनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगा। आप इंटरनल बातें को नहीं समझ पाएंगे कौन से कंपनी में है से हम इन्वेस्टमेंट करें और उसका क्या सिचुएशन होगा अगले से कुछ दिनों के बाद। बट अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाइस अगर 22 साल की अगर देखते हैं इक्विटी फंड का तो स्मॉल कैप है, यहाँ पे मिड कैप है, लार्ज कैप है और मल्टी कैप है। तो इक्विटी फंड में गाइस जैसे हमारा फंड मैनेजर होता है जो मैनेज करता है हमारे फंड को। और 22 साल की अगर बातें करते हैं तो 22 साल में गाइस जैसे स्मॉल कैप है 19% का रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर फंड की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी स्मॉल कैप हैं सारे स्मॉल कैप का एक कम्युलेटिव निकाल कर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 19% का रिटर्न ऐसे दिया है गाइस। जैसे SBI हो गए, निपॉन हो गए, कोटक हो गए, DSP हो गए, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका ऐसे सारे कम्युलेटिव निकाल के 50-60 म्यूचुअल फंड है। अगर मिड कैप की अगर बातें करते हैं तो ये 17% का रिटर्न दिया है गाइस 22 सालों में। अगर लार्ज कैप की अगर बातें करते हैं तो 14% का रिटर्न दिया। मल्टी कैप की अगर बातें करते हैं गाइस इसने 15% का रिटर्न दिया है 22 सालों में। तो 22 साल में रिटर्न दिया है, काफ़ी बड़ा है समय है गाइस। अगर करोड़पति बनना है तो गाइस समय तो देना पड़ेगा। अगर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम कम देना पड़ेगा। दोनों से गाइस एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो चलिए हम देखते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन है अभी के समय का गाइस। अगर हम टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं तो SBI स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है और कोटक स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है। बहुत सारे स्मॉल कैप है जो है टॉप की कैटेगरी में आते हैं। बट अगर हम SBI स्मॉल कैप में 25,000 रुपये जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे होते 2013 में गाइस तो वो 2,34,000 रुपया बन चुका था 25.5% से। बट यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप में गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे लमसम के लिए गाइस SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर बातें करते हैं तो 2013 में जिसने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था 2,26,000 रुपये का फंड तैयार हो गया है और 26.6% का रिटर्न दिया है। और कोटक स्मॉल कैप की अगर बातें करते हैं तो 2013 में जो 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था
1,60,000 20% के हिसाब से ऐसे तैयार हो गया है। गाइज ये हमारा टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक नीचे गाइज हमारा DSP भी है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका मैं अपडेट हमेशा लाते रहता हूँ। गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।